लेकिन अब इस पूरे मामले पर लगातार हम देख रहे हैं तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपको सुनवाते हैं। तो आप देखिए लगातार चाहे बॉलीवुड हो या फिर उसके बाद राजनीतिक दल, हर कोई अपनी ओर से प्रतिक्रिया दे रहा है, आपको सुनवाते हैं। हम लोगों के ऊपर सेलिब्रिटी होने का वो ताज भी रख दिया जाता है, मगर हमारे साथ गलत जब होता है तब सामने वाला फिर विक्टिम बन जाता है। क्योंकि अगर हम अपने आप को डिफेंड करेंगे तो सामने वाला बोलेगा कि हम गरीब हैं, हमारे साथ गलत किया मालिक ने, और अगर हम अपनी सुरक्षा के लिए भी खड़े रहेंगे तो भी हमें फंसा दिया जाता है। मैं अपने जो सिक्योरिटीज होती है, चाहे वो बिल्डिंग की है या अपने बंगले की सिक्योरिटीज है, उनको लेके मैं प्रश्न चिंतित हूँ कि ये अपने मालिक की ज़िंदगी को इतने हल्के से क्यों लेते हैं। क्या उनको पगार सही ढंग से नहीं मिलती है? मैं तो चाहूँगी कि वो अपने ये जो सिक्योरिटी है उनको बहुत प्यार से रखा जाए, ताकि वो अपने मालिक के जीवन को महत्व दें, तवज्जो दें। और ये सिर्फ सैफ तक ये इंसिडेंट सिमिट नहीं है। सुरक्षाओं के बावजूद वो हमलावर कैसे पहुंचा फ्लैट के अंदर? अब मैं उसे चोर कहूं या मैं उसे हमलावर कहूं, ये कहना मुश्किल है। उसकी नीयत क्या थी वहां जाने की? वो सिर्फ चोरी करना चाहता था या उसका इरादा हमला करने का था, और वो भी जानलेवा हमला करने का था? तो जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये बातें सामने नहीं आएंगी, लेकिन यकीनन पकड़ा जाएगा। तो आपने तमाम प्रतिक्रियाएं देखी और अलग अलग लोग अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। इसी बीच अश्विनी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि देखिए कई लेयर की सिक्योरिटी होती है, ऐसे में क्या ये जानने वाला था? क्या ये पहले वहां जा चुका था या पहली बार गया है? इस एंगल से भी लगातार पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि जितनी सफाई से हमलावर हमला करके भागा है, पहले जरूर कहीं ना कहीं इसकी जानकारी होगी। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस किसी भी एंगल को छोड़ नहीं रही है जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता। चूँकि ये आरोपी आसानी से अंदर जाता है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि हमला करने के बाद वो भागने में सफल होता है, वो सबसे ज़्यादा चिंताजनक है कि आखिर ये भागने में कैसे सफल रहा। इसको लेकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है कि क्या कोई अंदर का व्यक्ति ऐसा है जो इसे अंदर एक्सेस दिलाने में और बाहर भागने में मददगार था। क्या सैफ अली खान के घर पर काम करने वाला कोई व्यक्ति इसमें शामिल तो नहीं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस तलाश रही है, और किसी भी एंगल को पुलिस तब तक रूल आउट नहीं करेगी जब तक आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लग जाता। फिलहाल उसकी तलाश चल रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। उसके बाहर निकलकर किस दिशा में वो भागा है, वो भी उस दिशा के में भी जितने भी सीसीटीवी है उसे भी पुलिस खंगाल रही है। बकायदा फॉरेंसिक की टीम यहाँ पहुंची थी। और देखिए हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इन सब के बीच और भी कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। जरा अपने दर्शकों को वो सुनवा देते हैं, आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। वे रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। इस तरह से लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है और तमाम राजनीतिक दल इस पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र में सरकार को लेकर कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किस तरह से अब धीरे धीरे वहां पर खराब होती जा रही है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई की अगर बात करें, सलमान खान के घर पर हमला होता है, बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद आप देखिए सैफ अली खान पर चाकू से वार किया जाता है। तो ऐसे में वीवीआईपी जो है वो भी सेफ नहीं है। अश्विनी पांडे, आज हर मुंबईकर, महाराष्ट्र का एक एक व्यक्ति यही सवाल कर रहा है कि जो वीवीआईपीज हैं, जो कई सिक्योरिटी लेयर्स में रहते हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में एक आम आदमी, एक आम मुंबईकर कितना सुरक्षित है अपने शहर में? जी देखिए, जाहिर है कि ये चिंता जो है लोगों में होगी और होनी भी चाहिए। जिस तरह से घटना हुई है वो जाहिर है कि निंदनीय है, और इस तरह से सुरक्षा में एक चूक हम कह सकते हैं
ख़ासतौर पे अगर हम इमारत में जो सुरक्षाकर्मी थे वो उस वक्त क्या कर रहे थे। और आपको बता दें कि रात में बाकायदा पुलिस की गश्त होती है और उस गश्त में चलिए कोई सैफ अली खान के घर पे शायद उनसे मिलने आया है, परिवार का शख्स है कि कौन ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन इस वक्त उनके घर पे जो है दाखिल हो रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से घटना हुई उसको लेकर चौतरफा आलोचना हो रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं राज्य सरकार से। पूजा भट्ट ने कुछ देर पहले ट्वीट किया और इस तरह की जो है घटना कि कोई कैसे जो है सुरक्षित रह सकता है इस तरह के माहौल में, तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी है और वो नाराज़गी साफ तौर पे देखने मिल रही है। देखिए ये इनके हाथ में चोट लगा है, ये वही मेड हैं जिनके हाथ में चोट लगा है और जिससे सबसे पहले जो आरोपी है वो रूबरू हुआ था। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो मेड उस वक्त घर में थी जिनसे सैफ अली खान के आने से पहले जो आरोपी अंदर आया था उससे सबसे पहले रूबरू हुई थी और इनके हाथों में हल्की चोट लगी हुई है। इसके बाद उसने सैफ अली खान पर अटैक किया। जब सैफ अली खान ने इस पूरी घटना को रोकने की कोशिश की तो उसने सैफ अली खान पर अटैक किया और 6 चाकू जो है सैफ अली खान को मारा। अस्पताल से लेकर जो है सैफ अली खान की गाड़ी में ही जो उनकी मेड है उन्हें फिलहाल घर पर लाया गया है। जी बिल्कुल। और अश्विनी देखिए कि इंस्टा स्टोरी का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि कल पार्टी हो रही थी, रिया कपूर, करीना कपूर, सोनम कपूर ये सब साथ थे इंस्टा स्टोरी, और उसके बाद रात को ये घटना हो जाती है। बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कोई रंजिश थी सैफ अली खान की या फिर मेड को लेकर। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मेड से कहीं ना कहीं कोई जानने वाला था वो आया था। और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अपने स्टाफ को लेकर अब तमाम जो बॉलीवुड के सेलेब्स हैं उनको थोड़ा सा सजग होना चाहिए कि आप किसको हायर कर रहे हैं अपने घर में काम के लिए। जी देखिए तमाम थ्योरी हैं जो फ्लोट हो रही हैं और जाहिर है कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता तब तक ये अलग अलग जो है थ्योरी सामने आएगी। पुलिस की जांच भी अलग अलग दिशा में होगी। चूँकि ये जो मेड है हमें पता चला कि बहुत लंबे अरसे से सैफ अली खान के परिवार के साथ हैं और जो स्टेटमेंट सैफ अली खान के परिवार की तरफ से जारी हुआ है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि चोरी करने के इरादे से जो है शख्स अंदर आया था और इसके बाद सैफ अली खान और मेड ने रोकने की कोशिश की जिसके बाद उसने अटैक किया। दूसरी थ्योरी ये है कि इस तरह से आसानी से वो घर तक कैसे गया जब सारे लिफ्ट हो या फिर सारी सीढ़ियाँ उनके घर में लेकिन घर तक जाती हैं। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को हल्के में नहीं ले रही। आप देखिए दया नाइक को हायर किया गया है और दया नाइक को हायर करना ही अपने आप में ये बताता है कि कितनी गंभीरता से इस पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी। मुंबई पुलिस ने अलग अलग टीम बनाई है। जरा आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिन टीमों का गठन किया गया है वो किस किस तरह से कहां कैसे काम कर रही है। जी देखिए दया नायक के ही इलाके में ये क्राइम ब्रांच यूनिट है और दया नायक यहाँ के इंचार्ज हैं इस क्राइम ब्रांच यूनिट के, इसलिए वो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में शामिल हैं। इसके अलावा लोकल पुलिस जो है वो जांच कर रही है। करीब 10 टीमें जो डीसीपी के तरफ से हमें बताया गया कि 10 टीमें अलग अलग एंगल पे जांच कर रही हैं। सीसीटीवी खंगालने के लिए बाकायदा एक टीम रखी गई है जो पूरे रूट का सीसीटीवी देख रही है। घर का जो सीसीटीवी है उसे देखने के लिए एक दूसरी टीम है। इसके अलावा जो अलग अलग थ्योरी है उन थ्योरीज पर जाँच चल रही है। जो मेड हैं खासतौर पे सैफ अली खान की उनके बारे में जो है डिटेल इकट्ठा की जा रही है। साथ ही पूछताछ के लिए एक दूसरी टीम है जो सिक्योरिटी कर्मचारी यहाँ रात में मौजूद थे उनकी पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि क्या इनमें बिल्कुल लगातार अश्विनी एक अपडेट दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।